नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 4 ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस, उसका ये पार्ट 4 है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड से आप सबके लिए ट्राई कीजिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें इस सीरीज़ को तो 2 से 10 पे गया, उसके बाद 30, फिर 68, 130। तो इंक्रीज़ तो हो रहा है इस सीरीज़ में, बट जो इंक्रीज़ है वो इतना ज़्यादा फास्टली नहीं हो रहा है कि जिससे हम बोल सकें कि ये वाली सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। और स्क्वायर क्यूब भी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे 2 और 10 का, तो हमारे पास आएगा 8। यहाँ से आएगा हमारे पास 20, यहाँ से आएगा हमारे पास 38, और यहाँ से आएगा हमारे पास 62। ओके, यहाँ से भी कोई हमें पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर डबल डिफरेंस लेंगे। डबल डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 12, 18, 24 आया हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं 12, 18, 24, अब इनमें डिफरेंस क्या है, कॉमन है, 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ से भी हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 6 का ही डिफरेंस आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 30, और 30 में अब 62 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 92। अब 92 को हम ऐड करेंगे 130 में, और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 222, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। एक तो देखिए ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और अब देखिए दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। अगर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जब, तो अब इस नंबर को अगर हम देखें ध्यान से, 2 को, फर्स्ट नंबर है जो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब प्लस 1। 10 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब प्लस 2। 30 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब प्लस 3। 68 को 4 का क्यूब प्लस 4। ऐसे ही 130 आएगा हमारे पास 5 का क्यूब प्लस 5। तो ये सीरीज़ हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि क्यूब में उसी नंबर को ऐड किया है जिस नंबर का हमने क्यूब किया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 222, जो कि हमारा ऑप्शन सी। तो ये भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, और आप डिफरेंस से भी कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अब हम। तो अब देखिए सीरीज़ को हम अगर देखें तो इसमें कोई भी हमें मल्टीप्लिकेशन वाला तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी सीरीज़, ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है जल्दी जल्दी। और स्क्वायर क्यूब का भी कोई हमें डायरेक्ट लिंक यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे इनका। तो डिफरेंस लेते हैं जब हम इन दोनों नंबर्स का, तो क्या है हमारे पास कि यहाँ से उसने 9 को सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद यहाँ से 18 सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ से हम देखें तो 27 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इन नंबर से हमें पता चलता है कि ये क्या चल रहा है, 9 का टेबल। 9 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 18, फिर 27, अब आगे क्या होगा, -36 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 36 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 में से, तो हमारे पास आएगा 52, जो कि हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो इंक्रीज़ तो हो रहा है सीरीज़ में, बट इंक्रीज़ क्या है, इतना फास्टली
सीरीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही है कि जिससे हम बोल सकें कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। स्क्वायर क्यूब का भी कोई हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है कि कोई नंबर आसपास हो स्क्वायर क्यूब के। तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम डिफरेंस लेंगे इनका, नंबर्स का तो डिफरेंस लेते हैं। 3 और 8 का तो हमारे पास आएगा +5 ऐड किया है यहाँ पे क्या किया गया है, 10 ऐड, आगे 20 ऐड किया गया है, उसके बाद यहाँ पे 40 ऐड किया गया है। तो अब यहाँ से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 5 का यहाँ पे क्या किया गया, डबल नंबर, उसके बाद 10 का डबल ऐड किया गया आगे, उसके बाद 20 का डबल ऐड किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 40 का डबल ऐड करेंगे, 40 का डबल क्या आएगा, 80। तो 80 को ऐड करेंगे जब 78 में, तो आंसर आएगा हमारे पास 158। तो इस सीरीज़ में क्या था, जो डिफरेंस था वो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था, आगे मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न लगा हुआ था डिफरेंस वाली सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं ट्राई इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए सीरीज़ को ध्यान से, तो जो नंबर्स हैं बड़ी ही रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, 4, 15, 63, 247, 995। आगे ऑप्शंस को अब हम देखें तो ऑप्शंस भी थाउजेंड्स प्लस में जा रहे हैं, लगभग 4000 के आसपास के सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सी सीरीज़ होगी, 100% मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी सारी की सारी ये वाली। तो अब सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन वाला जो पैटर्न इस सीरीज़ में लग रहा है उसको ढूंढना है। तो अब अगर हम देखें फर्स्ट 2 नंबर्स को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि मल्टीप्लाई 4 - 1, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है पैटर्न। आगे देखते हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं अगर हम, तो प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, 3, +3 करते हैं। तो अब आगे देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 हुआ है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 तो होगा ही। मल्टीप्लाई 4 अगर करते हैं हम 63 को, तो हमारे पास आएगा 252 आएगा, और आ रहा है हमारे पास 47। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 5। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास नंबर आ गया 247। तो अब देखिए पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई 4 - 1, ओड नंबर्स हैं जो उनको एक बार ही सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो अब आगे ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा और ऐड क्या होगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या आ गया 5 के बाद 7, उसको ऐड किया गया है। अब यहाँ से अगर आगे करेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 995 को, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 3980। अब इसमें से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3971, जो कि हमारा ऑप्शन डी। एक तो आप ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया कि पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके 9 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। अगर आपको ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, लास्ट में हमारे पास आएगा 0, 4 5 20, तो 0 आएगा, और 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आएगी यहाँ पे 1, और 1 किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। कंडीशन क्या है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए और नंबर्स जो हैं सारे के सारे वो डिफरेंट होने। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स आपके पास। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपसे हुआ होगा क्वेश्चन, क्योंकि देखते हैं अगर इस सीरीज़ को हम, तो राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ हो रही है सीरीज़। 4 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 22, 46, 94, 190, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला भी हमें समझ आता है कि मल्टीप्लिकेशन तो हुआ होगा क्योंकि नंबर्स इंक्रीज़ तो हो रहे हैं यहाँ पे, बट हमें ढूंढना है पैटर्न क्या लगेगा। तो अब अगर यहाँ से मैं देखूँ राइट टू लेफ़्ट, तो 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और उसमें ऐड करता हूँ 2, तो मेरे पास आएगा 46। ऐसे ही अगर मैं 46 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से
और ऐड करता हूँ 2, तो 46 को 2 से करेंगे 92, 92 प्लस 2 94, और ऐसे ही आगे जाएगा पैटर्न। मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 188, 2 ऐड करेंगे 190, तो पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे होगा कि 4 को हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई 2 से और ऐड करेंगे उसमें 2, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो 10 आ गया। आगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आंसर आ गया हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स है, ट्राई कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है हुआ होगा आपसे ये क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ तो नहीं है, ना ही स्क्वायर क्यूब का कोई नंबर हमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस जब हम लेते हैं तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 23 का, कि 23 ऐड किया 5 में। आगे अगर डिफरेंस ले तो क्या आया 19, तो ऐड हो रहा है, 23 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। अब आगे क्या हुआ, ऐड 17। आगे देखें हम तो प्लस का हो रहा है 13। तो ये नंबर्स कौन से हैं, जाने पहचाने लग रहे हैं ना। कौन से नंबर्स हैं ये? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। तो प्राइम नंबर सीरीज़ चल रही है डिफरेंस में। तो अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 11, तो 11 को ऐड कर देंगे हम 77 में, और हमारे पास आएगा आंसर 88। ऑप्शन है हमारा डी। उम्मीद है हुआ होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो इस सीरीज़ में 7 से 4, 4 से 5, 12, 52, और ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बड़े बड़े ऑप्शंस हैं सारे के सारे। देखिए 400 के आसपास के ऑप्शंस हैं। तो डायरेक्ट हमें समझ में आता है कि पैटर्न तो चलेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पैटर्न को ही ढूंढना है। तो पैटर्न अगर हम लगाएं यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स पे, तो देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको हाफ से, प्लस करते हैं हाफ, तो हमारे पास आएगा 4। 7 का हाफ 3.5 प्लस 1/2, तो 4 आएगा। और आगे 4 को करें हम 1 से मल्टीप्लाई, ऐड कर दें उसमें 1, 5 आएगा। 5 को करें हम अब 2 से मल्टीप्लाई, ऐड कर दें उसमें 2, 12 आ गया। आगे 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4। तो पैटर्न तो हमें मिल गया कि क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ से, ऐड किया हाफ, फिर उसका डबल, हाफ का डबल 1, ऐड किया हाफ का डबल 1। अब मल्टीप्लाई का भी जो नंबर है उसका डबल करना है, और एडिशन वाले को भी डबल करना है। यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। अब आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और ऐड करेंगे उसमें 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या आएगा हमारे पास 416, और उसमें ऐड करेंगे हम 8, तो हमारे पास आएगा 424। हमारा ऑप्शन है जो कि ए। मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ थी और पैटर्न लग रहा था मल्टीप्लाई किसी नंबर को करने के बाद उसी में उसी नंबर को ऐड करना था और उसके डबल से आगे आगे करते जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं ट्राई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए सीरीज़ को ध्यान से, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं 4, 5, 11, 39। उसके बाद ऑप्शंस में भी बड़े बड़े ऑप्शंस हैं हमारे पास 100 प्लस के। तो हमें क्लियर हो गया कि कौन सी सीरीज़ चल रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़। अब जस्ट हमें पैटर्न ढूंढना है। तो अब देखिए, एक तो पैटर्न अगर हम देखें तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि क्या किया था कि फर्स्ट नंबर का हमने किया हाफ, और उसमें पिछले में तो हाफ ऐड किया था, इसमें क्या ऐड होगा 1, 4 बन जाएगा। आगे मल्टीप्लाई 1 करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 1 ऐड कर देंगे।
बट ये पैटर्न यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ से हमारे पास आना चाहिए 34, बट हमारे पास आ रहा है 39। तो ये पैटर्न हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो ये पैटर्न तो हमारा नहीं लगेगा यहाँ पे, तो दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। अब दूसरा पैटर्न अगर हम देखें तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो ये तो हमारा सारा का सारा रॉन्ग हो गया ना। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम। देखिए मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 1 से और माइनस करूँ 2, 4 आएगा। अब 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, माइनस करूँ 3, 8 माइनस 3 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 3 से और सब्ट्रैक्ट करूँ उसमें से 4, बन रहा है 15 और 4 11 आएगा। आगे देखिए 4 से करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो अब ये पैटर्न हमें दिख रहा है बनता हुआ कि नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं और उसके नेक्स्ट वाले नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 1 से किया 2 सब्ट्रैक्ट, 2 से किया 3, 3 4 4 5। आगे क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 195 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 189, जो कि हमारा ऑप्शन सी। तो ये मेथड करवाने का मेरा जो मेन फोकस था वो था कि आपको समझ में आए कि ज़रूरी नहीं कि जो मेथड हमने फ़र्स्ट टाइम में लगाया वो अगर नहीं लगा तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। हमें पता है कि कौन सी सीरीज़ है मल्टीप्लिकेशन वाली, तो पैटर्न तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही लगेगा, बट कौन सा लगेगा वो हमें कैसे आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद हमें चीज़ें समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं अब ट्राई इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए सीरीज़ को अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो कोई नज़र नहीं आ रहा है हमें, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब भी कोई नहीं दिख रहा है नंबर। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लिया तो यहाँ से -1 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, आगे -7 हो रहा, आगे -15 हो रहा है। यहाँ से भी पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, तो आगे क्या करेंगे, डबल डिफरेंस लेंगे। डबल डिफरेंस लेते हैं जब हम, तो 1 और 3 का 2 आ रहा है, 3 और 7 का 4 आ रहा है डिफरेंस, 7 और 15 का 8 आ रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए 2 का डबल किया हुआ है, 4 का डबल किया हुआ है, तो 8 का भी डबल करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 क्या होगा, इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा 31। 31 को हमें करना है 63 में से सब्ट्रैक्ट, तो 63 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, जो कि हमारा इस सीरीज़ का आंसर ऑप्शन डी। डबल डिफरेंस था और डिफरेंस के बाद फिर क्या चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब जब मैंने इस सीरीज़ को देखा, बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो कोई लग नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि कोई स्क्वायर क्यूब वाला मिल जाए। तो कुछ एक नंबर्स तो हैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, ये स्क्वायर वाले तो हैं, बट बाकी जो नंबर्स हैं ये कोई स्क्वायर वाले नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस सीरीज़ में हम डिफरेंस लेंगे नंबर्स का। तो डिफरेंस लेते हैं जब हम, तो 3 4 3 3 4 3 डिफरेंस आया। आगे देखते हैं, तो 3 4 3 से एक तो मेरे माइंड में आया कि ये 7 का क्यूब हो सकता है, 7 का क्यूब होता है, माफ़ कीजिएगा, तो 7 का क्यूब होता है, शायद ये क्यूब वाली सीरीज़ हो, डिफरेंस का क्यूब हो रहा हो। तो आगे जब मैंने किया डिफरेंस, तो 6 1 2, तो ये किसका क्यूब होता है, 6 का। तो अब क्लियर हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, डिफरेंस का जो हम ले रहे हैं आंसर, वो जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, क्यूब्स आ रहे हैं नंबर्स के। तो अब आगे क्या आएगा, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 125, क्योंकि 125 इसका क्यूब होता है 5 का। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सारे के सारे नंबर, तो 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम, हमारे पास आएगा 0 8 1 1।
1180। अब देखिए आगे यहाँ से इस और इसका डिफरेंस अगर हम लें तो ये आता है हमारे पास 64, जो होता है 4 का क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का आंसर। क्या था इस सीरीज़ में, नंबर्स तो थे थोड़े बहुत स्क्वायर वाले, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट सीरीज़ पूरी की पूरी स्क्वायर वाली नहीं थी। सीरीज़ में पैटर्न क्या लग रहा था, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, होल नंबर्स का क्यूब आ रहा था। यहाँ पे देखिए 7 का, 6 का, 5 का, आगे 4 का आया, यहाँ पे 3 का आएगा 27। तो ये आ गया इससे हमारा आंसर 1180। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल ये है आपका होमवर्क, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।